आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। भारत ने ब्राजील को सौंपी G20 की अध्यक्षता, आखिर सत्र में ये बोले पीएम मोदी। यूक्रेन में शांति की वकालत पर भड़का रूस, कहा कीव ने खुद को अपने हाथों से नष्ट किया। बीजेपी जो करती है उसका हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं, पेरिस से राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना। मोरक्को में आए भीषण भूकंप ने मचाई तबाही, अभी तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत। बिना नाम लिए संजय सिंह का बीजेपी पर हमला, कहा दुनिया में भारत की पहचान गांधी। घोसी उपचुनाव में हार के बाद भी क्या मंत्री बनेंगे ओम प्रकाश राजभर। पीएम मोदी ने की बायोफ्यूल अलायंस की घोषणा, जाने क्या है ये और भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण। कल से 5 दिनों के लिए सस्ता खरीद सकते हैं गोल्ड, जाने क्या है इसका भाव। बुलेट ट्रेन बनी शाहरुख खान की जवान, 3 दिन में हासिल कर लिया ये मुकाम। और कोलंबो में रोहित शर्मा और शुभमन गिल का तूफान, भारत पाकिस्तान मैच में रनों की बारिश। भारत की अध्यक्षता में हुए G20 शिखर सम्मेलन का सफल समापन हो गया है। समिट के पहले दिन ही सम्मेलन में घोषणा पत्र जारी करने पर 100% सहमति बन गई थी। रविवार को अंतिम सत्र को पीएम मोदी ने संबोधित किया और फिर अंत में ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई। अंतिम सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन फ्यूचर पर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ हमें ऐसे फ्यूचर की बात कर रहे हैं जिसमें हम ग्लोबल विलेज से आगे बढ़कर ग्लोबल फैमिली को हकीकत बनता देखे। एक ऐसा फ्यूचर जिसमें देशों के केवल हित ही नहीं जुड़े हो बल्कि हृदय भी जुड़ा हो। इस वक्त सारी दुनिया की नजरें देश में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन पर टिकी हुई है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं का संयुक्त घोषणा पत्र जारी हुआ है, जिसमें यूक्रेन में शांति का आह्वान किया गया है। साथ ही सदस्य देशों से इलाकों पर कब्जा करने के लिए ताकत के इस्तेमाल या किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ कार्य करने से बचने का आग्रह किया गया है। अब इसी घोषणा पत्र को लेकर रूस में विदेशी मंत्री सरगई लावरोव पश्चिम देशों पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि जैसे ही हम यूक्रेन के बारे में बात करना शुरू करते हैं, पश्चिम एक बुद्धिमान चर्चा बनाए रखने में असमर्थ हो जाता है। हालांकि इस दौरान लावरोव ने भारत की अध्यक्षता की तारीफ की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेरिस में छात्रों और शिक्षाविदों के साथ बातचीत के दौरान भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ताधारी पार्टी किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करना चाहती है और उनका हिंदू व हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है। फ्रांस के अग्रणी सामाजिक विज्ञान संस्थान पेरिस में साइसेज पियो यूनिवर्सिटी में शनिवार को बातचीत के दौरान 53 वर्षीय विपक्षी नेता ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा, विपक्षी गठबंधन की रक्षा की लड़ाई जैसे कई विषयों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक संरचनाएं, बदलती वैश्विक व्यवस्था और अन्य प्रमुख मुद्दों पर बात की। मोरक्को में शुक्रवार को आए भीषण भूकंप में अभी तक 2000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। मोरक्को के आंतरिक मंत्रालय बयान जारी करते हुए कहा कि भीषण भूकंप में 2000 से अधिक लोग मारे गए हैं और कम से कम 2000 अन्य घायल हुए हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर है। बयान के मुताबिक 2012 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 2059 घायल हुए हैं, जिनमें 1404 की हालत गंभीर बनी हुई है। दिल्ली में 2 दिनों से जारी G20 सम्मेलन के बीच आज आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा के निलंबित सांसद संजय सिंह ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए बगैर बड़ा हमला बोला है। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि दुनिया के दिग्गज नेता आज राजघाट पहुंचकर गांधी को नमन कर रहे हैं। इससे आगे वो लिखते हैं, भारत की पहचान महात्मा गांधी से है, न कि गोल्डे से। कुछ देर पहले उन्होंने एक अन्य ट्वीट में G20 के नेताओं का राजघाट पहुंचने के बाद लिखा था कि पूरी दुनिया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आगे श्रद्धा से अपना सिर झुका लेती है। पूरी दुनिया में भारत की पहचान अहिंसा है, हिंसा नहीं। ये बात कट्टरपंथियों को समझने की जरूरत है।
उत्तर प्रदेश के बलिया में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर पलटवार किया। घोसी उपचुनाव में हार के बाद विपक्ष की ओर से राजभर को मंत्री नहीं बनाए जाने के कटाक्ष पर उन्होंने जवाब दिया। राजभर ने कहा कि वे क्यों मंत्री नहीं बनेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीए के मालिक विरोधी पार्टी वाले नहीं हैं, हम लोग एनडीए में शामिल है और इसके मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है। राजभर ने आगे कहा है कि एनडीए के लोग तय करेंगे कि कौन मंत्री बनेगा। जो लोग परेशान हैं उनको कहिए कि वो दिल थाम कर बैठे, उनका कलेजा फट जाएगा और उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। हम बिल्कुल मंत्री बनेंगे, 100% मंत्री बनेंगे। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बायोफ्यूल अलायंस की घोषणा की है। पत्रकार हरकिशन शर्मा ने एनडीटीवी के साथ खास बातचीत में विस्तार से इसकी जानकारी दी कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस क्या होता है। उन्होंने बताया कि भारत, अमेरिका, इटली, ब्राजील और संयुक्त अरब अमीरात समेत G20 के 7 देश और 4 आमंत्रित देश ने मिलकर इस बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है कि दुनिया भर में कार्बन आधारित ईंधन की खपत को कम करना और जैव ईंधन से एथेनॉल की खपत को बढ़ाना। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के जरिए लोग डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं। यह स्कीम कई किस्त में खुलती है। बैंक ने यह जानकारी दी है कि यह 11 सितंबर 2023 को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की अगली किस्त खोलेंगे। बैंक ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की कीमत प्रति 10 ग्राम के लिए 5,923 रुपये निर्धारित की है। अगर आप भी इस स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो आप 15 सितंबर 2023 शुक्रवार तक निवेश कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप 11 सितंबर से 15 सितंबर तक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी इस बॉन्ड के लिए आवेदन करते हैं उन्हें एक तरह का ऑनलाइन डॉक्यूमेंट मिलेगा। जवान में शाहरुख खान, नयनतारा और विजय सेतुपति की केमिस्ट्री और एटली के निर्देशन ने फैंस को फिल्म देखने को मजबूर कर दिया है। जहां समीक्षकों से फिल्म को अच्छे रिव्यू मिले हैं तो वहीं सोशल मीडिया पर फैंस का रिएक्शन हर दिन देखने को मिल रहा है। तभी तो फिल्म की कमाई भी रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर रही है। दरअसल जहाँ फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ पार का कलेक्शन कर लिया है तो वहीं केवल 3 दिनों में भारत में यह कमाई हासिल कर ली है, जो कि किसी रिकॉर्ड से कम नहीं है। आइए आपको बताते हैं तीसरे दिन कैसी थी शाहरुख खान की जवान की रफ्तार। बॉक्स ऑफिस ट्रेकर सच नील्क ने शुरुआती आंकड़ों के अनुसार जवान बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ रही है। इसी के चलते तीसरे दिन फिल्म ने 74.5 करोड़ की कमाई की है, जिसके बाद जवान का कलेक्शन 202.73 करोड़ हो गया है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एशिया कप 2023 के सुपर 4 मैच के लिए टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। इस दौरान भारत के लिए रोहित शर्मा और शुभमन गिल बैटिंग करने आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को तूफानी शुरुआत दी। रोहित और शुभमन ने शतकीय साझेदारी निभाने के साथ अर्धशतक भी लगाए। रोहित ने खबर लिखने तक 6 चौके और 4 छक्के लगा दिए, जबकि शुभमन 4 चौके लगा चुके हैं।